वेलकम टू अनदर वीडियो। ये दूसरा पार्ट है एंजाइटी एंड हिप्नोटिक ड्रग्स का। इसमें हम करेंगे बार्बिट्रेट्स एंड द बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि ये बार्बिट्रेट एंड बेंजोडाइजेपिन्स होती हैं जो काज करवाती हैं, मतलब एंजाइटी के और हिप्नोसिस काज करवाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इनमें दोनों में डिफरेंस और कैसे ये काम करती हैं, इनका मैकेनिज्म, साइड इफेक्ट्स और कैसे कौन कौन सी ड्रग्स हैं ये। ठीक है, अब जो बार्बिट्रेट है वो क्या है एक्चुअली गाबा मिमेटिक है। गाबा मिमेटिक मतलब क्या कि ये गाबा की तरह ही काम करती है। मतलब ये कि जो गाबा चैनल हैं, क्लोराइड चैनल, उन पे ये अटैच होती है, इनके लिए रिसेप्टर्स होते हैं और वो चैनल को ओपन करवाती है, फिर उधर से क्लोराइड आयन अंदर जाती है, फिर वो हाइपर पोलराइजेशन होती है। मतलब कि गाबा लाइक एक्शन है बार्बिट्रेट्स का भी। बट बेंजोडाइजेपिन्स क्या हैं, गाबा फैसिलेटरी हैं। मतलब क्या कि फैसिलेटरी हैं, मतलब ये कि ये खुद गाबा चैनल को ओपन नहीं करवाएंगी। बट क्या होगा कि ये जब बेंजोडाइजेपिन्स आएंगे ये अपने रिसेप्टर के साथ अटैच होंगी, तो क्या करेंगी, ये गाबा जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर था उसको कहेंगी कि आप चलें चलें अंदर जाएं, जल्दी जल्दी काम करें। तो अगर लेट्स बहुत पहले 10 मालिक्यूल जा रहे थे 1 मिनट में गाबा के, तो अभी जब बेंजोडाइजेपिन्स अटैच होंगी तो क्या होगा, 20 या 30 मालिक्यूल से समय 20 मालिक्यूल जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, गाबा का एक्शन बढ़ जाए, मतलब आएंगे और वो उधर गाबा मतलब रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे और क्लोराइड आयन ज़्यादा जाएंगे। ठीक हो क्या जी? होप सो आपको क्लियर हो गया। मतलब कि देखिए ना, अब ये तो गाबा मिमेटिक जैसा फंक्शन कर रहा है, बट ये क्या करेगा, गाबा फैसिलिटी है। मतलब ये जब बेंजोडाइजेपिन्स अटैच होंगे रिसेप्टर के साथ, क्लोराइड जो गाबा रिसेप्टर हैं, तो क्या करेंगे, ये बेंजोडाइजेपिन खुद ओपन नहीं करवाएंगे, बट ये गाबा की एक्शन को मीडिएट करेंगे। मतलब गाबा का जो उसके रिसेप्टर के लिए जो है, मतलब पहले 10 मालिक्यूल अटैच हो रहे थे, अब 20 मालिक्यूल अटैच होंगे। जब 20 मालिक्यूल ज़्यादा अटैच होंगे तो चैनल ज़्यादा ओपन होगा, जब ज़्यादा ओपन होगा तो क्लोराइड चैनल आयन ज़्यादा जाएंगे, तो मतलब ऐसे क्या होंगी, फैसिलिटी होगा ये। और फंक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये दे बार्बिट्रेट्स इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग। ठीक है, और बेंजोडाइजेपिन्स क्या करती हैं, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग। अब इसका मतलब क्या है, अब देखें, लेट सपोज 1 मिनट में नॉर्मली, ये मैं आपको पॉइंट समझाऊँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, नॉर्मली 1 मिनट में क्या हो रहा था कि जो क्लोराइड चैनल था ये 5 मरतबा ओपन हो रहा था, 5 मरतबा और 2 मिली सेकंड के लिए ओपन हो रहा था। ठीक है, तो मतलब 1 मिनट में टोटल ये कितनी मिली सेकंड के लिए ओपन हो रहा था, 10 मिली सेकंड के लिए ओपन हो रहा था। ठीक है, जब अगर हमने बार्बिट्रेट्स दिए तो ये क्या हुआ कि इसकी ड्यूरेशन इंक्रीज हुई, मतलब कि ये 1 मिनट में क्या होगा, 5 मरतबा ही ओपन होगा, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन इंक्रीज हो रही है। बट क्या होगी, ये 4 मिली सेकंड के लिए ओपन होगा, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन बढ़ गई। अब तो मतलब ये क्या 20 मिली सेकंड के लिए बड़े ओपन होगा, तो मतलब देखें इंक्रीज होगी ना। अब ये क्या करवाएंगे, मतलब ये ड्यूरेशन ऑफ द क्लोराइड चैनल ओपन हो गई बार्बिट्रेट से। बेंजोडाइजेपिन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड ओपनिंग कैसे, मतलब देखें इसका फंक्शन क्या है, गाबा फैसिलिटी, मतलब ये गाबा को फैसिलिटेट करवाएंगे। तो मतलब क्या कि ये 2 सेकंड के लिए, 2 मिली सेकंड के लिए ही ओपन होगी, बट क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ये बार बार ओपन होगा चैनल, मतलब कि ये बढ़ जाएगा। पहले 5 मरतबा खुल रहा था, अब क्या होगा, 10 मरतबा खुलेगा। ठीक है, बट 2-2 मिली सेकंड के लिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये भी क्या होगा कि ये भी 20 मिली सेकंड के लिए ओपन होगा 1 मिनट में। ठीक है, तो ऐसे ये काम करते हैं, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी का ऐसे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब तीसरी पॉइंट इसमें ये है कि बार्बिट्रेट्स क्या हैं। अब ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, ये अब क्या होंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये क्या हैं, एंजाइम इंड्यूसर्स हैं। मतलब एंजाइम इंड्यूसर्स जो मतलब मेटाबॉलिज्म एंजाइम होते हैं लिवर में, उनको इंड्यूस करवाते हैं, तो मतलब ड्रग्स के इंटरेक्शन का ज़्यादा होता है। और ये क्या है, एंजाइम नॉट इंड्यूसर्स हैं, एंजाइम इंड्यूसर्स नेगेटिव है। ठीक है, बार्बिट्रेट्स में एडिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इनमें एडिक्शन लेस होती है बट लेस होती है। ठीक है, और ये क्या करवाते हैं, इनका दोनों का साइड इफेक्ट होता है कि ये एंटी एंटोग्रेड एमनेजिया का करवाते हैं। ठीक है, एमनेजिया पता है 2 टाइप के होते हैं, रिट्रोग्रेड होती है और एंटोग्रेड होती है। रिट्रोग्रेड मतलब पीछे वाली सारी चीज़ें भूल जाएं, एंटोग्रेड मतलब जो न्यू चीज़ें वो नहीं होंगी याद। तो ये ज़्यादा काज करवाते हैं बार्बिट्रेट्स, और ये क्या होते हैं, ये कम काज करवाते हैं एंटोग्रेड
एमनेजिया, ठीक है। और अगर बार्बिट्यूरेट्स की टॉक्सिसिटी हो जाए तो इसका एंटीटोड क्या है, एंटीटोड इनका नहीं है, ठीक है। और इनका एंटीटोड अवेलेबल है बेंजोडाइजेपिन्स का, वो क्या है, वो है फिलुमदेनिल, फिलुमदेनिल, ठीक है। और जो इनका डोज रेस्पॉन्स कर्व होता है वो क्या होता है, ऐसे स्टीप होता है। और इनका जो डोज रेस्पॉन्स कर्व होता है वो स्लोप होता है। मतलब क्या कि अगर डोज रेस्पॉन्स कर्व का हम बात करें तो इनका डोज रेस्पॉन्स कर्व ऐसे होता है और इनका ऐसे होता है। तो ये इस वजह से ये सेफ़र ड्रग्स हैं और ये क्या हैं, अनसेफ ड्रग्स हैं। ये आपको पता होगा डोज रेस्पॉन्स कर्व का, ठीक है। तो इसमें अब देखें, ये तो इनके मतलब ये क्या है, बार्बिट्यूरेट्स के ये सारे साइड इफेक्ट हो गए, एंजाइम इंड्यूसन ज़्यादा है, एडिक्शन है, इंटीग्रेट एमने ज़्यादा, एंटीटोड भी नहीं है, और डीआरसी है मतलब स्टिप कर्व है, और बेंजोडाइजेपिन्स के ये सारे बेनिफिट हैं और द बार्बिट्यूरेट्स। तो मतलब क्लिनिकली हम क्या करेंगे, बेंजोडाइजेपिन्स यूज़ करेंगे और बार्बिट्यूरेट्स यूज़ नहीं करेंगे। क्लिनिकली सिर्फ 2 बार्बिट्यूरेट्स यूज़ होते हैं, वो भी दूसरे पर्पज़ के लिए हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्लिनिकली बस ये यूज़ होते हैं, थियोपेंटोन जो एज ए एनेस्थेटिक यूज़ होता है, और दूसरा है फिनोबार्बिटोन जो इन एपिलेप्सी यूज़ होता है, ठीक है। बाकी इसमें और कोई इसका यूज़ नहीं है, पहले यूज़ होते थे अब यूज़ नहीं होते क्लिनिकली। और इसमें दूसरे जो एग्जांपल हैं वो कौन से हैं, फिनोबार्बिटल, मतलब लास्ट में बार्बिटल आएगा सब में, ये याद रखना है। फिनोबार्बिटल, फेंटोबार्बिटल, फेंटोबार्बिटल और सीकोबार्बिटल, देखे ना सारे में बार्बिटल बार्बिटल ये आ रहा है, ये याद रखना है बस। और क्या है, एमोबार्बिटल, एमोबार्बिटल, ठीक हो गया जी। अब जो इसके एग्जांपल हैं वो या तो ड्रग्स होंगी जो जीपाम से स्टार्ट होंगी, लास्ट में जीपाम होगा, या तो जोलाम होगा, ठीक है। इन दोनों एक्सेप्ट 2 ड्रग्स एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट 2 हैं, उनका नाम क्या है, क्लोराजीपेट है और दूसरी क्या है, क्लोडाइजीपॉक्साइड, ठीक है। बाकी सारी क्या होंगी, या तो जीपाम में से होंगी या जोलाम से होंगी। अब हम देखते हैं जीपाम वाली कौन सी हैं और जोलाम वाली कौन सी हैं। जीपाम देखें, क्लोनाजीपाम, डायजीपाम, क्यूजीपाम, फ्लोराजीपाम, लोराजीपाम, टेमाजीपाम, ऑक्साजीपाम, ठीक है जी, ये हो गई। अब जोलाम वाली कौन सी हैं अगर हम देख लें, जोलाम में एग्जांपल जो हैं वो आप देखें, एस्टाजोलाम है, एस्टाजोलाम हो गई, अल्प्राजोलाम हो गई, मिडाजोलाम हो गई, ट्रियाजोलाम हो गई, और बस ये हैं, ठीक है। एस्टाजोलाम हो गई, मिडाजोलाम हो गई, अल्प्राजोलाम हो गई और ट्रियाजोलाम हो गई, ये सारी। अब देखें जीपाम से ज़्यादा हैं और जोलाम से, मतलब ये बेंजोडाइजेपिन ग्रुप से बस स्ट्रिक्ट। अब कोई भी ड्रग हो लास्ट में जोलाम आ रहा है तो मतलब क्या कि वो बेंजोडाइजेपिन होगी, जीपाम आ रहा है वो भी बेंजोडाइजेपिन होगी, एक्सेप्ट 2 वो आपको याद रखनी है, क्लोराजीपेट एंड द क्लोरोडाइजॉक्साइड, ये दोनों हैं, ठीक हो गया जी। आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं। तो आपको बहुत समझ में आ गया बार्बिटोल और बेंजोडाइजेपिन में फ़र्क और उनके प्रॉपर्टीज़। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बेंजोडाइजेपिन को डिटेल में करेंगे, उनकी जो मेन इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ वो किस तरीके में यूज़ होती हैं और कैसे यूज़ होती हैं उनको करेंगे। तब तक के इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, थैंक यू।